दोस्तों, बिगड़े हुए हैं हालात, डरे हुए हैं बाजार। क्या होगा अगले हफ्ते है सबको इंतज़ार। और ये इंतज़ार ख़त्म होने को आया है क्योंकि हम लेके आए हैं हमारा व्यू शेयर बाजार के ऊपर। इस वीकली वीडियो में मैं आशीष केलकर आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू kiranjadhav.com। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने हमारे डेल्टा डैश इस एनालिसिस स्कोरबोर्ड सॉफ्टवेयर को दिया है, दोस्तों, इस बहुत बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए वापस एक बार मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये एनालिसिस स्कोरबोर्ड क्या है ये नहीं समझा है तो आप एक काम कीजिए, मेरे स्क्रीन पर देखिए, मेरा वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है kiranjadhav.com। यहाँ पे कंसल्टेंसी में एक डेल्टा डैश है, या फिर ये जो होम पेज है यहीं पे वेलकम टू डेल्टा डैश टू नो मोर क्लिक हियर। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, तो हमने इस पेज के ऊपर एक वीडियो डाला है। दोस्तों, अगले कई साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाले स्टॉक मार्केट के लिए, तो अगले इस अमृत काल को अगर आपको पॉकेट करना है तो आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो डेल्टा डैश जैसा हो। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो आपको एक ही वक्त पे एट वन पॉइंट इन टाइम 6 अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर एक वक्त पे 100 से ज़्यादा पैरामीटर का एनालाइज करके ऐसे विनिंग स्टॉक आपको देता है। दोस्तों, ये वीडियो 1 घंटे का है। अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेहतरीन स्टॉक मार्केट वेंचर के लिए ये 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेलकम टू डेल्टा डैश पे क्लिक कीजिए, आप इस पेज पर जाएंगे। ये वीडियो है, ये वीडियो 1 घंटे का है, ये आपको देखना है। एक बेहतरीन विजन स्टॉक मार्केट की तरफ देखने का आपको मिलेगा। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हमारा वीकली वीडियो। एनालिसिस करना चालू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये है चार्ट आपके सामने निफ्टी का। अभी ये निफ्टी का जो चार्ट है, पिछले कई हफ्तों से मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों से मैं बता रहा हूं कि 19,300 एक बहुत अहम लेवल है। पिछले हफ्ते में हमने देखा 2 बार इस लेवल को टेस्ट होते हुए। अगर आपने मार्केट आउटलुक डेली जो सबके लिए फ्री होता है, उसमें भी रोज किरण सर का व्यू अगर पढ़ा है तो पिछले 2-3 दिनों से वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अगर 19,300 के नीचे हम निकलते हैं तो एक स्पाइरल फॉल, एक सप्लाई आता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, 3-4 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है और बुल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट को, बाजार को नहीं लेके जाना है। तो अगले हफ्ते के लिए भी 50-60 पॉइंट का हमें यहाँ पे थोड़ा बफर देना होगा। मैं मानता हूँ टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो 19,250 ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। इसके नीचे गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। ऊपर की तरफ की मैं टेक्निकल की बात करता हूं तो मैं मानता हूं 19,500 ये एक अहम लेवल रहेगा, जिसके ऊपर वापस एक बार बुलिश मोमेंटम कैचअप होना चालू हो जाएगा। तो हमें इन 2 लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटा रेंज दे रहा हूं मैं निफ्टी का। अभी देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, निफ्टी का अगर मैं 24 अगस्त के एक्सपायरी का ये टेबल देखता हूं, पहले कॉल साइड देखेंगे। अगर मैं कॉल साइड्स की तरफ देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे 19,400 पे ही दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो ये एक बहुत ही अहम लेवल रहेगा ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 1.5 लाख है 19,500 पे, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है 19,600 पे। तो उसके ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अहम लेवल ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 19,400 का है। और टेक्निकली मैं कह रहा हूँ 19,500, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा इंक्लिनेशन 19,500 की तरफ ज़्यादा रहेगा। पुट साइड की अगर मैं बात करता हूँ, पुट साइड, तो पुट साइड में हम देखिए दोस्तों 19,310 के आसपास का क्लोज है। अगर मैं चार्ट ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,300 के ही यहाँ पे है, यानी बुल्स ऐसा मान रहे हैं कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
लेकिन अगर 19,300 50-60 पॉइंट का अगर मैं बफर देता हूँ तो 19,250 के नीचे वापस एक बार ये सारे लोग ट्रैप होते हुए नजर आएंगे और ये कैस्केड इफेक्ट की वजह से और सप्लाई आता हुआ हमें दिखाई देगा। इसलिए मैंने 19,250 ये मोटा मोटी फिगर पकड़ा है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखता हूं तो बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर है ना थोड़ा वीक है कंपैरिजन टू निफ्टी। लेकिन अहम लेवल कौन से होंगे बैंक निफ्टी के लिए? तो दोस्तों 43,350 यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट दूर है ये लेवल जो मैं दे रहा हूँ, 43,350। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा डीप डाउन है, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर है मैं मानता हूँ वापस एक बार बैंक निफ्टी कोशिश करेगा अपने आप को संभालने की। और ऊपर की तरफ मैं देखता हूँ तो 44,200 ये अहम लेवल चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। इस रेंज के बीच में जब तक बैंक निफ्टी है कोई डिसाइसिव मूव, ऐसा कन्विक्शन वाला मूव यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखाई देगा। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों 24 अगस्त की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा पहले हम देखेंगे कॉल साइड। अगर मैं कॉल साइड देखता हूं तो दोस्तों ऊपर की तरफ अभी हम बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है करीब करीब 43,850 के आसपास। लेकिन अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो 44,000 ये जो लेवल है, ये देखिए 44,000, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इमीडिएटली ऊपर की तरफ 66,000 है और उसके ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो 44,300। मेरा टेक्निकल व्यू जो है ऊपर की तरफ 44,200 का है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 44,300, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक सप्लाई जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 44,200 44,300। और अगर मैं पुट साइड देखता हूँ, अगर मैं पुट साइड की तरफ देखता हूं, देखो 43,800, 1,02,000 एंड फाइनली 43,500। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,06,000। लेकिन मेरे लिए अहम लेवल में उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेरा कन्विक्शन है 43,350। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर भी दोस्तों कुछ बैंक निफ्टी की तरह ही है, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही है। मैं मानता हूं अगर फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 19,481 का क्लोज है, 19,300 ये एक अहम लेवल रहेगा फिन निफ्टी के लिए। इसके नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ साथ हेवी सप्लाई आता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ मैं अगर बात करता हूं तो 19,700 ये अहम लेवल रहेगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और अगर हम देखेंगे फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा, अभी हमारा इसका एक्सपायरी रहेगा 22 अगस्त को। कॉल साइड अगर हम देखेंगे तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 19,700 का ही दिखाई दे रहा है। इफ़ यू लुक एट दिस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 19,700 टेक्निकल लेवल, और OI का लेवल जो है वो मैच होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो पुट साइड में स्कैटर्ड है दोस्तों, सब स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट दिखाई दे रहा है 19,200, लेकिन मेरे लिए जो अहम लेवल रहेगा वो रहेगा 19,300 का। दोस्तों ये हुआ मेजर इंडाइसेस के साथ। अभी सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कुछ बुलिश सिग्नल मिलने की संभावना है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहां पे गिरावट, उन पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले मैं बताना चाहूँगा ऐसे कौन से बुलिश सेक्टर्स है जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और पहला रहेगा मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप सिलेक्ट, दीज आर टू डिफरेंट इंडाइसेस। एक है निफ्टी मिड कैप और दूसरा है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट।
निफ्टी मिड कैप जो है उसमें करीब 150 स्टॉक्स है और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आउट ऑफ 150 स्टॉक 25 स्टॉक्स ऐसे हैं तो जिनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। सो लेट्स लुक एट निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। दोस्तों ये रहा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, 8570 का क्लोज है इसका। जब ये पर्टिकुलर सेक्टर 8650, अभी 570 है, 8570 8650 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो जो सिलेक्टेड 25 स्टॉक्स है इनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। एक अच्छी खासी रैली उन स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है ऑटो, निफ्टी ऑटो। अभी निफ्टी ऑटो की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। निफ्टी ऑटो के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 15,550। ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो ऑटो स्टॉक में वापस एक बार बुलिश मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, तो निफ्टी ऑटो की तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक सेक्टर है और वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। पूरे बाजार के अपोजिट थोड़ा सा स्ट्रेंथ मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो ध्यान से देखिए, एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर हम 4650 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। अभी वीक सेक्टर कौन से हैं? निफ्टी ऑयल एंड गैस। अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट स्ट्रक्चर को देखता हूं, जिन्होंने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जो हमें ट्रेंड रिवर्सल होने की बात बता सकता है। उसके लिए हमें कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। अगर अगले हफ्ते में ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो 7850 लेवल नोट करके रखिए, 7850 के नीचे फिसलता है तो ब्रेकडाउन होगा, वहां पे सस्टेन होना चाहिए। एक अच्छी खासी गिरावट इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में आती हुई नजर आएगी। और अगला स्टॉक है निफ्टी हेल्थ। निफ्टी हेल्थ में भी कुछ इसी तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए 9450 के नीचे अगर ये इंडेक्स फिसलता है तो हेल्थ स्टॉक्स जो है, इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उनमें चौतरफा बिकवाली देखने को मिलने की पूरी संभावना होगी। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटीज। शुरू करेंगे गोल्ड के साथ। दोस्तों ये जो गोल्ड, पिछले हफ्ते अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि 58,700 के नीचे अगर फिसलता है गोल्ड तो आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसी तरह से एक अच्छी खासी गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी। अभी अगले हफ्ते के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल बाइंग चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम देख रहे हैं। उसके बाद बट नेचुरली एक टाइम या फिर प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के मौके ढूंढने के लिए हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। सेम लाइक उसी तरह से सिल्वर मैंने कहा था कि अभी 69,500 ये अहम लेवल है। इस लेवल को रिस्पेक्ट किया गया पिछले हफ्ते में, तो अगले हफ्ते के लिए भी 69,500 अहम लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर सिल्वर फिसलता है तो गिरावट और बढ़ेगी। यहाँ पे भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्रूड, पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि अगर क्रूड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और देखो दोस्तों, पिछले हफ्ते में जब मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो हम करीब 6,900 के आसपास थे। 6,900 के बाद वहाँ पे हमने एक तेज़ गिरावट देखी जो 6,600 के भी नीचे हम क्रूड को आते हुए हमने देखा। खरीदारी अगर करनी है तो 7040 यही लेवल है जो मुझे कन्विक्शन देगा। थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। खरीदारी करने के मौके ढूंढने के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस। डाउ जोन्स। दोस्तों डाउ जोन्स का आज अगर मैं क्लोज देखता हूं तो 34,500 है एग्जैक्टली, करीब 25 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। मैं अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं, मैंने हमेशा कहा है कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, एक टेस्ट होता है। अभी यहाँ पे क्लोज नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का जो क्लोज है वो
ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसके एग्जैक्ट वहाँ पे आके रुका है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे एक बुल ट्रैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे टेस्टिंग होके अभी यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक वापस देखने को मिल रहा है, मिल सकता है। तो अगले हफ्ते में थोड़ा यहाँ पे कॉशियस मोड पे रहना ज़रूरी है। अगर मैं नास्डैक की बात करूं तो नास्डैक कंपोजिट थोड़ा सा वीकनेस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम सपोर्ट पे आके रुके हैं। नास्डैक के लिए अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखता हूं तो यहाँ पे 19,250 19,300 के आसपास ही ये सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या ये सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा बाउंस आता है या फिर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नैस्डैक और नीचे की तरफ जाने की संभावना दिखाई देगी। ये हमें अगले हफ्ते में कंफर्मेशन मिल जाएगा। एंड फाइनली S&P 500 अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो एग्जैक्टली एज नैस्डैक का जैसा चार्ट स्ट्रक्चर है वैसा ही है। अभी हम एग्जैक्ट सपोर्ट के यहाँ पे वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं USD INR। मैंने पिछले कई हफ्तों से ये दो ट्रेंड लाइंस हटाई ही नहीं है और पिछले हफ्ते में क्या हुआ दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के हम ऊपर की तरफ निकलते हुए मैं देखा। मैंने आप लोगों को बताया था 83.1 ये अहम लेवल रहेगा और हम एग्जैक्ट वहीं आके रुके। बीच में एक दिन हम 83.1 के ऊपर गए थे लेकिन वापस नीचे आए, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बन रहा है। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो वो कब मिलेगा, 83.20 पे। इसके ऊपर अगर रुपया निकलता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग गिरावट रुपए में आती हुई हम देखेंगे, रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, आपकी आईसाइट 83.20 पे लगा के रखो। इसके ऊपर गिरावट बढ़ेगी का मतलब है और ऊपर ये प्राइस रुपी वर्सेस डॉलर का प्राइस चलता रहेगा और वीकनेस रुपी में बढ़ती रहेगी। तो ये लेवल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो। दोस्तों अगर मैं पुट कॉल रेशो देखता हूं तो पिछले फ्राइडे को पुट PCR जो है वो 0.998 यानी 1 के आसपास है। अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये चार्ट एज यूजुअल ये जो रेंज है इस रेंज के बीचों बीच आ चुका है। पिछले कई हफ्तों से ऐसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ट्रेंड ओवरऑल अप है, लेकिन ऐसा पुट कॉल रेशो को देख के कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे मेरा कन्विक्शन या तो लॉन्ग साइड को या तो शॉर्ट साइड को बढ़े। अगर आपको पुट कॉल रेशो के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें पुट कॉल रेशो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। किरण सर ने वो वीडियो बनाया है और आपको बताया है। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप हमें info@kiranjadhav.com पे मेल कर सकते हो। ये शीट हम आपको भेज देंगे। देन यू कैन कीप अपडेटिंग। जैसे जैसे आप रोज का डेटा यहाँ पे डालते जाओगे, क्लोजिंग प्राइस और पुट कॉल रेशो। और ये पुट कॉल रेशो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों हमारे वेबसाइट पे मिलेगा, होम पेज पर। आपको अगर आप होम पेज पे जाते हो तो होम पेज पे यहाँ पे पुट कॉल रेशो हम रोज अपडेट करते हैं। 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो आप आपके शीट में अपडेट कीजिए और आपको भी एक कन्विक्शन आता हुआ नज़र आ जाएगा। एंड फाइनली अगले हफ्ते के इवेंट्स क्या क्या है। दोस्तों अगले हफ्ते में कोई बड़े इवेंट्स नहीं है, कोई अच्छे खासे ट्रिगर नहीं है। एक छोटा सा डेटा आने वाला है, वो भी 24 अगस्त को आने वाला है और वो यूके का डेटा है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर कितने हैं एंड दैट इज़ मंथ ऑन मंथ डेटा है। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई बड़े इवेंट्स अगले हफ्ते के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वापस एक बार मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि डेल्टा डैश हमारा ये जो एनालिसिस स्कोर बोर्ड है, नाम में ही पता चलता है दोस्तों। डेल्टा डैश का मतलब होता है डेल्टा डैशबोर्ड। ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जहां पे आप लोगों को एक विजन मिलता है, ओवरव्यू मिलता है कि ओवरऑल बाजार में सेंटीमेंट क्या क्या है, मतलब किस तरह का सेंटीमेंट बन रहा है। निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स बुलिश है या ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स बेरिश है। 100 पैरामीटर्स 6 अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम।
करेक्ट। तो आप 1 घंटा निकाल के वो वीडियो आपको प्ले करना है। दोस्तों ये जो कंसल्टेंसी टैब है, यहाँ पे भी डेल्टा डैश है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये वीडियो है, आपको क्या करना है, ये डिटेल्स मेंशन करने हैं। अभी इसका डेमो वर्जन भी आपको मिलेगा, डेमो वर्जन, यानी ये पूरा वीडियो देखो, हमारा जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है उसको कॉल करो और आपको डेमो वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये डेमो वर्जन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीकली वीडियो में इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।